देश की राजधानी दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश में तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन भूटान गए। अगले ही दिन मोदी जी भूटान गए और वहां पे जाके भारत में हुए आतंकी हमले, देश की राजधानी में हुए आतंकी हमले पर भूटान में जाकर दुख व्यक्त किया, संवेदनाएं व्यक्त की। और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल पेज पे जो लोग बीजेपी को फॉलो करते हैं, उन्होंने क्या कुछ कमेंट्स किए हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। एक यूजर ने लिखा है, पुलवामा अटैक के बाद मोदी जी कॉर्बेट फोटोशूट कराने गए, पहलगाम अटैक के बाद बिहार इलेक्शन की कैंपेन में गए थे और अब दिल्ली ब्लास्ट के बाद भूटान की ट्रिप पर निकल गए हैं। उसके बाद एक और यूजर ने लिखा है, पीएम मनमोहन सिंह आफ्टर मुंबई अटैक और पीएम मोदी आफ्टर दिल्ली ब्लास्ट। उसके बाद एक यूजर ने लिखा है, देश की राजधानी में आतंकी हमला हुआ है, देश सहमा हुआ है और विश्वगुरु भूटान में डंका बजाने गए हैं। उसके बाद एक यूजर लिखते हैं, पहले जिम्मेदार लोग अपना इस्तीफा दें, अफसर से लेकर मंत्री तक, उसके बाद संवेदना प्रकट कीजिए क्योंकि सवाल दिल्ली का ही नहीं अपितु पूरे देश का है। उसके बाद एक यूजर ने लिखा है, कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है, मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं, इसलिए मैं नेपाल जाकर रहूंगा। फिर उसके बाद एक और यूजर ने लिखा है, आपसे कभी कहा सुना था कि हर आतंकी घटना को देश पर हमला माना जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मोदी जी को याद दिला रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने इस देश की जनता से वादा किया था। उसके बाद एक यूजर ने लिखा है, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। उसके बाद एक यूजर ने अपने ट्विटर पे एक पोल किया जिसमें उन्होंने लिखा, अमित शाह विफल गृह मंत्री हैं, यस और नो, जिसमें 70% लोगों ने यस पर क्लिक किया है। तो देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी गुस्से में हैं कि क्या भूटान जाना इतना जरूरी था, क्या हुआ उस वादे का जो मोदी जी ने देश की जनता से किया था, क्या हुआ उस बयान का जो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिया था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर।